हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी कि आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी की यानी कि कल हमने मॉड्यूल तक पढ़ लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंफॉर्मेशन एज ए रिसोर्स मोडिटी। ये आज हमें पढ़ना है। यानी कि क्या पढ़ना है, क्या है? अगर हिंदी में लेके चले, अगर हिंदी में इसका रूपांतरण करें यानी संसाधन वस्तुओं के रूप में जानकारी। अब संसाधन वस्तुओं के रूप में जानकारी अब क्या है? यानी कि इंफॉर्मेशन, सूचना को मान के चले। अगर सूचना के तौर पर ये करें, यानी कि क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन एज ए रिसोर्स। पहले यहाँ तक की वर्डिंग को समझते। क्या करें? इंफॉर्मेशन क्या है? एक रिसोर्स है। यानी कि क्या है? रिसोर्स के तौर पर यूज़ हो रहा है। अब रिसोर्स के तौर पर यूज़ हो रहा है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन जब रिसोर्स के तौर पर यूज़ होगी तो क्या होगी? यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या होगी? एक रिसोर्स के तौर पर यूज़ होगी। तो रिसोर्स क्या कहता है, पहले उस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। पहले इन्फॉर्मेशन के तौर पर समझेंगे, फिर हम आगे इसको टॉपिक को कंटिन्यू करके थोड़ा सा आगे चलेंगे। इन्फॉर्मेशन एज ए रिसोर्स, यानी कि इसका कहना क्या है कि इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन एक तरह का रिसोर्स है। भाई आप ये मान के चलो, जब हम डाटा की बात कर रहे थे तो डाटा में क्या था? बंचेस ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, और बंचेस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड क्या होगा? नॉलेज। ठीक है, तो ये यानी कि कहानी क्या चल रही थी ये वाली। अब ये कह रहा है रिसोर्स, यानी कि संसाधनों के ज्ञान को, जब हम संसाधन के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एक सूचना मिलती है। यानी कि क्या मिलती है? सूचना मिलती है। और वो सूचना कैसी होती है? यानी कि वह हमारे यानी कि ज्ञान को बढ़ाने के काम करती है। यानी कि सूचना क्या है? हमारे ज्ञान को बढ़ाने का काम करती है। तो इंफॉर्मेशन एज ए रिसोर्स, यानी इंफॉर्मेशन क्या है? एक तरह का रिसोर्स है। यानी कि क्या है? रिसोर्स है। अब रिसोर्स कैसे है? यानी कि मान के चलिए ये है आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन चलो RS लिख देते हैं। ठीक है, RS लिख लेते हैं। तो ये क्या है? एक रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स। और इस रिसोर्स से इस आदमी को, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है? अपने यानी कि एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है? उससे क्या प्राप्त हो रहा है? मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? इन्फॉर्मेशन इज ए रिसोर्स। इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? इन्फॉर्मेशन एक संसाधन है जिसके द्वारा व्यक्ति के मन मस्तिष्क में क्या हो रहा है? ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। यानी कि उसे क्या मिल रही है? उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उसके द्वारा उसके जो गोल्स है, उसके द्वारा जो उसके मन मस्तिष्क में, या फिर उसकी जो सूचनाओं की कमी जो रह रही थी वो प्राप्त कर पा रहा है। यानी कि जो उसे चाहिए था। अब मान लीजिए इसे मिटाते हैं। चलो इसे मिटाते हैं। आप हो एक किसान। ठीक है, आप क्या हो? एक किसान। ठीक है, आप कहाँ के हो? यानी कि मान के चलते हैं हम, आप हो दिल्ली के किसान। एक आदमी है मेरठ का किसान। ठीक है, यानी कि एक दिल्ली का है, एक मेरठ का किसान है। अब मेरठ वाले को दिल्ली भेज दिया और दिल्ली वाले को जी मेरठ भेज दिया। ये कह रहे थे हमारे खेत में क्या हो रही है? फसल सही नहीं हो रही। ठीक है, अब जब मेरठ वाला दिल्ली आ रहा था और दिल्ली वाला मेरठ जा रहा था, तो मेरठ वाले को एक ताऊ ने, यानी कि एक आदमी ने, एक ताऊ ने ये कह दिया जी कि को ताऊ, यानी कि मेरठ वाले ने अपने ताऊ, यानी कि ट्रेन में बैठे बैठे एक ताऊ से बात करी। ताऊ से बात करते करते बात खुली कि जी उसकी खेती जो होती है वो क्या होती है? बर्बाद हो जाती है, हर बार दिक्कत हो जाती है। अब वो क्या करता है? मुनाफा नहीं कर पा रहा। तो ताऊ ने कहा जी तू अपने यहाँ पहले मट्टी की जांच करा। यानी कि अब उसे क्या करा? यानी कि मेरठ वाला जा रहा है दिल्ली,
तो क्या करा, यानी कि उसने क्या करा, वो क्या करा, सॉइल की इंफॉर्मेशन यानी कि सॉइल की जो क्या करा गुणवत्ता को जांचने गया, उसके रिसोर्सेज को समझने गया। तो क्या करा उसने, मेरठ वाले ने जब दिल्ली आया, यानी दिल्ली वाले का केस लिया, तो उसके मिट्टी उठाई और मिट्टी की जांच करवा लाया जी। मिट्टी की जांच करवा लाया तो उससे क्या मिला, उसे पता चल गया जी मुझे ये चीज़ें डालनी है, ये सब्जी उगानी है और मेरा मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, अब दिल्ली वाला जो गया था उसे तो वही लॉस होना है, क्योंकि उसे क्या पता क्योंकि मुझे जाके ये करना है, ये करना है। उसने जी उठा के जो सब कर रहे थे उसने गन्ना बो दिया जी। उसे गन्ना बोना नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, गन्ना बोना नहीं आ रहा। तो क्या हो गया उसका, यानी कि यहाँ से यहाँ पर जो उसका शिफ्टिंग हुई तब भी उसका लॉस हो गया, पर मेरठ वाले का मुनाफा हो गया। अब फिर दोबारा ये एक जगह मिले तो बात हुई कि क्या हो गया, तो उसने कहा जी सोयल, मैंने क्या करा, एक ताऊ की बात सुनी और मैंने क्या करा, सोयल को क्या करा, उसकी जांच कराई, तो और उससे मुझे क्या मिला, मुनाफा मिला। यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, एक रिसोर्स के तौर पर यूज़ होती है। कहना क्या चाहिए, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसने क्या करा, ताऊ की बात मानी और ताऊ की बात मान के क्या करा, इन्फॉर्मेशन यानी उसे क्या करा, उस मट्टी को उठाया और जाकर वहाँ पे सॉइल के चेक करा लाए। यानी इन्फॉर्मेशन लेकर और अपनी क्या करा, रिसोर्स के तौर पर क्या कर दिया, उससे खेत को रिसोर्स के तौर पर यूज़ कर दिया। तो क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एज ए रिसोर्स। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब चलते हैं आगे, यानी अब बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। इंफॉर्मेशन एज ए रिसोर्स कॉमोडिटी। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉमोडिटी। और इसका मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका मीनिंग क्या है, यानी कि इसका मीनिंग जो हम लेके चल रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान के चलते यानी कि एक तरह से वस्तु होता है इसका मीनिंग, वस्तु या माल कह रही है, उपयोगी वस्तु कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें उपयोगी वस्तु मान के चलते हैं वैसे तो। ठीक है, हिंदी वर्ड यानी कि रूपांतरण में कहते हैं कि यानी कि उपयोगी वस्तु। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन इस में क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स में क्या कह रहा है, उपयोगी वस्तु। क्या कह रहा है, उपयोगी वस्तु। अब उपयोगी वस्तु जब हमारी वो आ जाएंगी तो क्या कह रहा है, इंफॉर्मेशन एज ए कमोडिटी इज रिप्रेजेंट बाय द प्रोडक्ट सर्विस एंड चैनल विल द केयरिंग इंफॉर्मेशन। यानी कि क्या कर रहा है वो, देखो इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, इंग्लिश में भी आपको समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन एज ए commodity is represented by the products service and channels which care information। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यानी कि सीधे सीधे यानी कि क्या कर रहा है, वस्तु। अब अगर हम हिंदी में से लेके चलें तो सीधे सीधे ये क्या कह रहा है कि इस चीज़ के बारे में ये बता रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि जब सूचनाओं को एक यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि वस्तुओं को, यानी कि क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या जो हमारी जो सूचना है वो यानी कि रिसोर्स के तौर पर एक वस्तुओं के रूप में या वस्तुओं के रूप में इधर से उधर ट्रांसफ़र करी जा रही है या इधर से उधर सर्विस के तौर पर दी जा रही है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है, केयरिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पर काम आ रहा है। यानी कि मानव जो हमारा रिसोर्सेज है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, एक रिसोर्स है, और रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, यानी कि वस्तुओं को आदान प्रदान करके हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। और ज्ञान की प्राप्ति क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहा है, सर्विस यानी प्रोडक्शन, सर्विस एंड चैनल, या ये सब चीज़ें आ रही हैं इसमें काम।
यानी कि आपके सीधे सीधे बात ही आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज विदाउट, यानी कि ये मान लीजिए इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, एक तरह से किसी भी तौर पर, यानी किसी भी तौर पर डिलीवरी करने का काम कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या है, रिसोर्स है, और उससे वस्तुओं को, यानी कि वस्तु या फिर इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इधर से उधर ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। ये बात समझ में आ गई, यानी कि इस चीज़ को आप समझ गए, यानी कि ये कुछ, यानी कि चैप्टर था, यानी कि ये टॉपिक था आपका छोटा सा। सीधे सीधे मेनली अगर इस वर्ड को हम हटा दें तो आपका जो ऊपर का टॉपिक है वही काम का है, ठीक है। ये तो एक तरह से डाला गया, यानी कि एक तरह से जिससे कि हमें पता चल जाए कि इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफ़र किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को भी व्यवस्थित रूप से इधर से उधर ट्रांसफ़र किया। तो यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन एज ए रिसोर्स, ये ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक रिसोर्स होती है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जिस बच्चे को यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस के पेपर चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, दोनों के लिंक, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। क्या करना है, आपको पेमेंट करनी है और व्हाट्सएप पर स्लिप भेज देनी है, और व्हाट्सएप पर आप स्लिप ही भेज सकते हैं, यानी कि उस पर आप जो बच्चे कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि वो कॉल के लिए नहीं है नंबर, वो सिर्फ आपकी पेमेंट की स्लिप को एक्सेप्ट करने के लिए और आपको क्या है, सूचना भेजने के लिए ही है, ठीक है बच्चों। क्योंकि वो पड़ा हुआ है, यानी कि कंप्यूटर से अटैच है, तो उस पर कॉल उठेगी नहीं कभी भी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना, मैसेज भेजिए। मैसेज किसी को अगर प्रॉब्लम, कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप मैसेज भेजिए, नहीं तो आप जो अपने पेमेंट स्लिप है उसे भेजकर अपना ये बुक को ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।